क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, हर मनोकामना पूरी हो और सभी कष्ट दूर हो जाएं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक दिव्य उपाय है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यह न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भगवान विष्णु के सत्य रूप की महिमा का अद्भुत वर्णन करता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। पूर्णिमा, विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर इस व्रत को करने से जीवन में शुभता बढ़ती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आइए इस पावन कथा को जानें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। पहली कथा। प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक जी ने भगवान श्री वेदव्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, कृपा कर वह व्रत बताइए जिससे मनुष्यों को सभी कष्टों से मुक्ति मिल सके। व्यास जी बोले, हे ऋषियों, सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कलियुग में भी मनुष्य बिना कठिनाई के मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पृथ्वी पर जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण व्रत करता है, उसे सभी सुख संपत्तियां प्राप्त होती हैं और अंत में मोक्ष भी मिलता है। दूसरी कथा। एक समय एक निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन अत्यंत गरीब था। एक दिन वह भोजन के लिए बहुत दुखी होकर गंगा तट पर बैठा था। तभी भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तू क्यों दुखी है? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो तो तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और शीघ्र ही उसकी दरिद्रता दूर हो गई। वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और जीवन भर सत्यनारायण व्रत करता रहा। तीसरी कथा। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसने देखा कि नगर के कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। उसने भी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी आमदनी बढ़ गई तो मैं भी आपका व्रत करूंगा। उस दिन लकड़हारे की लकड़ियां बहुत अच्छे दाम में बिकी। उसने व्रत किया और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। चौथी कथा। एक समय एक धनवान व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने सत्यनारायण व्रत किया और भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब उनका पुत्र बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे व्यापार करने के लिए भेजा। यात्रा के दौरान समुद्र में तूफान आया और उनका जहाज डूबने लगा। पुत्र ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की और भगवान की कृपा से उसका जीवन बच गया। जब वह घर लौटा तो उसने अपने माता पिता को व्रत की महिमा बताई और सभी ने मिलकर पुनः सत्यनारायण व्रत किया। इस प्रकार भगवान की कृपा से उनका परिवार सुख समृद्धि से भर गया। पांचवी कथा। एक राजा उल्कामुख बहुत धर्मात्मा था। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। उसने भी व्रत करने का संकल्प लिया और राज्य में सुख शांति बनी रही। एक दिन राजा की पुत्री का विवाह हुआ, लेकिन लौटते समय राजा ने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया। इस कारण भगवान ने उसे दंड दिया और उसकी पुत्री समुद्र में समा गई। राजा ने पश्चाताप किया और पुनः व्रत किया। भगवान की कृपा से उसकी पुत्री सकुशल लौट आई। तब से राजा और उसके परिवार ने जीवन भर सत्यनारायण